अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप लोगों के। एक ही सवाल आता है, सेल्स क्यों नहीं हाई हो रही। मंडे को हर दफ्तर में मीटिंग होती है। जो सा भी दफ्तर है ना, कॉरपोरेट ऑफिस, जो अरोमा इंग्रेडिएंट्स की होलसेल का काम करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, आगे छोटे स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री को देते हैं कि भाई आप लोग अपनी प्रोडक्ट बना के सेल करें। देखिए, ये मैकेनिज्म समझे, स्मॉल एंड मीडियम वाले जब अपनी प्रोडक्ट बना के सेल करेंगे तो तभी इन लोगों की माल की खपत होगी। इनके माल की खपत होगी तो ये पीछे से माल मंगाएंगे, और ठीक है ना। तो इसी तरह ये विन विन सिचुएशन होगी। लेकिन ये कितनी भी बड़ी कंपनियां हैं या जितने भी इदारे हैं, सुबह सुबह उठ के हर दुकानदार के दिमाग में यहाँ कीड़ा घुसा होता है, और हर मार्केटिंग मैनेजर या उसका कॉर्पोरेट हेड के दिमाग में यहाँ कीड़ा घुसा होता है। मंडे को आके मीटिंग करता है कि जी सेल्स नहीं आई हो रही, रॉकेट हाई सेल्स होनी चाहिए, आप लोग क्या कर रहे हैं। मार्केटिंग वालों की क्लास ली, वहाँ वो उनकी क्लास ली, उनकी क्लास ली, उनको जी लिस्टें थमा दी, 50 बंदों की लिस्ट थमा दी नंबरों की। जो कॉल करो भाई, इनको 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 पता करो, आपको कोई ऑर्डर चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। अच्छा, ये एक ऐसा फनी एनवायरनमेंट होता है, ये हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा हुआ है कंपनियों के अंदर, कि एक साइड पे जी मीटिंग हो रही है, सेल्स आई करो, उनको नंबर दे दिया पता नहीं कहाँ से उठा के, कहीं से लेके, ठीक है ना। और वो बेचारे सेल्स वाले काले के करी जा रहे हैं, करी जा रहे हैं, करी जा रहे हैं। अच्छा, वो अब आप खुद सोचें कि आपको जिस बंदे ने नंबर दिए हैं या कहीं से भी नंबर आपके पास आए हैं लोगों के, आप उनको कॉल कर रहे हैं, उनको क्या वो चीज़ चाहिए या नहीं चाहिए, ये आपको पता ही, आपको नहीं पता, बस आप कॉलें करी जा रहे हैं। और गलती कहाँ होती है फिर? गलती ये होती है, अच्छा उनमें से कुछ मिल जाते हैं, कुछ क्लाइंट्स मिल जाते हैं, लेकिन अक्सर जो है वो लोग इंटरेस्टेड ही नहीं होते इस प्रोडक्ट के अंदर, वो नंबर ही कहीं से अजीब से आए होते हैं। गलती क्या होती है? दुकानदार भी यही काम करता है। दुकानदार सुबह उठता है, दुकानदार ने क्या करना है, सोशल मीडिया खोला, वो देखा दूसरे दुकानदार ने अपनी वीडियो लगाई हुई है, वो कहता है जी मैं भी वीडियो ला दूँगा, ठीक है जी। और वो पूरे ग्रुपों में कोई शेयर कर रहा है, कोई कहाँ शेयर कर रहा है, कोई कहाँ शेयर कर रहा है, शेयर कर करके अपना घंटा इन चक्रों में अपना दिल खून दूसरों की वीडियोस देख के जला के वो थक हार के बैठ जाता है घंटे दो बाद। फिर वो नौकरों पे झाड़ पूंछ। सोशल मीडिया वाला क्या करता है? सोशल मीडिया वाले की कहानी सुने। सोशल मीडिया, फेसबुक को यूट्यूब को, पता नहीं किस किस कंपनी को वो जो पोस्टें आगे मशहूर करते हैं, उनको पैसे दे दे के तक जाता है। वो इसी चक्कर होता है, यार पैसे दिए हैं, क्लाइंट नहीं आ रहा, रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा। ओ अल्लाह के बंदों, मैं आप तीनों लेवल के बंदों को, जो एक बड़े मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, कॉरपोरेट हेड्स में बैठे हुए हैं, जो एक दरमियान मीडियम इंडस्ट्री में बैठे हैं, जो ऑनलाइन बैठे हैं, जो घर में काम कर रहे हैं, जिनकी फिजिकल शॉप है, ठीक है, मैं आप सब लोगों को एक मुफीद मशवरा देता हूँ। मेरा एक मुफीद मशवरा, आप इस पर अमल करके देखो। आपकी ना रॉकेट सेल हुई ना, तो आप मुझे कहना, यार उस्मान भाई आप फजूल, दुनिया के फजूल तरीन शख्स हैं, ठीक है ना। आप एक चीज होती है, मैं आपको एक छोटी सी चीज समझाता हूं। कस्टमर फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। कस्टमर जब पहला राब्ता करता है आपसे, ठीक है ना, आप समझ लें कि जब कस्टमर आपसे पहला राब्ता करता है तो आप समझ लें कि रोकड़ा आपके दरवाजे पे दस्तक दे रहा है, ठीक है ना। अब उस रोकड़े के साथ आप क्या सलूक करते हैं? अब वो कस्टमर नहीं होता, वो आप समझा करें कि 5,000 रुपये का नोट आपके दरवाजे पे दस्तक दे रहा है, ठीक है। अब आप खुद सोचें कि आप उस 5,000 के नोट को, जिसको मैं कस्टमर कहता हूँ, उसको कैसे ट्रीट करते हैं। दुकानदार के पास आप चले जाएं, ये मैं फ्लेवर, फ्रेगनेंस, अरोमा, एसेंशियल ऑयल इस कैटेगरी के अंदर रह के बात कर रहा हूँ। किसी दुकानदार के पास चले जाएं तो उसका मूड ही नहीं अच्छा होता। वो कस्टमर को पहले, हर कस्टमर को दुकानदार इस नज़र से देखता है कि ये मेरा टाइम ज़ाया करने आया, इसके अलावा इसने कुछ नहीं करना, लेना कोई नहीं है, और उससे वो रूड तरीके से शुरू में बात करता है, ठीक है ना। अपने घर का जो उसका मसला बना होता है या वो से खप के आया होता है, तो वो एटीट्यूड वहाँ दिखा देता है। ये सबसे बड़ी गलती है आपकी। आप कस्टमर को वेलकम ही नहीं करते अच्छे तरीके से। ठीक है, कस्टमर की भी चस्के प्रोग्राम की आदत होती है, ये भी कस्टमर के अंदर होता है कि वो चस्के, आधे तो चस्के वाले होते हैं। लेकिन देखें, आप दुकानदार हैं, कस्टमर जब भी आपके पास आ रहा है, समझे रोकड़ा चल के आ रहा है, आपने उसको पकड़ के अपनी जेब में डालना है, ठीक है ना। तो ये अपना रवैया, जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना, फिजिकल दुकानदारों के लिए मैं बात करूं, कि वो अपना रवैया जो है
वो एक पोलाइट वे में रखें, वो एक अच्छे वे में रखें, उसको वेलकम करें। ठीक है, वो देखें माल लेता है आपसे नहीं लेता, ये रिज़्क जो है ये मुकद्दर सारे अल्लाह ताला ने लिखे हुए हैं। ठीक है, जितना आपको मिलना है, लेकिन आपका काम है कि आप उसको वेलकम करें, अच्छे तरीके से वेलकम करें। और आपके यहाँ दिमाग में नॉलेज होनी चाहिए कि वो क्या चीज़ मांग रहा है, उसको मैंने क्या चीज़ देनी है। ये नहीं कि वो गुलाब मांग रहा है तो आप उसको ऊद की लकड़ी की खुशबू दे रहे हैं। ठीक है, ये काम मत करें। उसके माइंड को पढ़ें, उससे बात करें, उसको वेलकम करें, उससे बात करें कि उसको भाई क्या चीज़ चाहिए, उसके मुताबिक उसके अंदर ऑप्शंस रखें कि सस्ती, दरमियानी, महंगी, इसमें से जौन सी उसको पसंद है वो ले। वो कस्टमर को देखें, कस्टमर पे वर्किंग करनी आपका काम है। आप उसको वेलकम करेंगे वो लेगा। अगर आप रूड एटीट्यूड दिखाएंगे तो वो आपके एटीट्यूड की वजह से कहेगा यार ये बंदा मैनू किधरे गाला ना करना शुरू हो जाए, इससे पहले दुकान तो ही नस जाओ। ठीक है, फिर आप सारा दिन बैठे रहते हैं, यार गाहक नहीं आया, गाहक नहीं आया, चाय की प्यालियाँ मंगाओ जी, बार बार चाय मंगा के पी के टेंशन दे रहे हैं, सिगरेटें जला रहे हैं। भाई इसी तरह ही होता है ना। ये इन चीज़ों पे काम करने से बेहतर है आप कस्टमर को वेलकम करें, ये सीखें। ठीक है ना। अगर आपको कोई एटीट्यूड प्रॉब्लम है, अक्सर कस्टमर्स, मेरे पास जो कस्टमर्स की कंप्लेन आती है वो कहते हैं जिस दुकानदार से हम कांटेक्ट करते हैं उसके मूड ही ख़राब होते हैं जी। हाँ, जब हम ये शो करें कि हम कोई 10-12 चीज़ें उससे ले रहे हैं तब वो हंसना शुरू हो जाता है, उसके बाद उसके चेहरे पे हंसी आती है, पहले नहीं आती। पहले वो रूड तरीके से बात करता है। दूसरे नंबर पे चलते हैं जी ऑनलाइन वालों की तरफ। ऑनलाइन वालों की कारस्तानियाँ देख लें। एक तो ये टिकटॉक की वीडियोज़ और दूसरी शॉपिफाई और अमेज़ॉन की वीडियो देख देख के ना, दराज की वीडियो, पागल हुए हैं। वो समझते हैं कि ये ऑनलाइन हमने काम किया, हमने प्रोडक्ट बना के शोकेस कर दिया, बस एक बटन दबेगा और हमारे पास ऑर्डर आएंगे। सिर्फ हमें ये पता होना चाहिए कि जी ये एड्रेस है, इस एड्रेस पे हमने कोरियर करना है। ओ भाई अल्लाह के बंदो, तुम्हारे पास ठीक है अगर ऑर्डर आ रहे हैं तो समझो अल्लाह ताला आप पे बहुत मेहरबान है। जिनके पास ऑर्डर नहीं आ रहे तो वो देखिए ऑनलाइन पे आपने पब्लिसिटी कर दी है, आपने फ़र्ज़ करें एक अपनी वीडियो बना के चढ़ा दी है, आपने ऐड लगा दी है, लेकिन जब उसके कमेंट सेक्शन में कस्टमर आपसे रब्ता करता है, आपका फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है, वो उसे कैसे मैनेज करता है ऑनलाइन। आप क्या करते हैं जी, ऑनलाइन वालों का क्या सिस्टम है जी, पहले जब वो रब्ता करता है तो पहले उसे एक मैसेज आता है कि भाईजान मैं बिज़ी हूँ, ठीक है, मेरे पास टाइम नहीं है, कल आना। ठीक है, ये सब का यही हाल है यार। मतलब अगर आप खुद सोचें ना, जब आप समझ लें 5,000 का नोट आपके पास आ रहा है, आप उसको आगे से जवाब दे रहे हैं कि मैं बिजी हूं, तो वो नोट किसी और के पास चला जाएगा। ठीक है ना। अगर वो फिर बाद में आपसे रब्ता करता है और क्वेश्चन मार्क देता है, तो अगर एक बंदे ने सुबह 10 बजे आपसे रब्ता किया, आप उसको शाम 5 बजे जवाब दे रहे हैं, और वो भी आप जवाब कैसे देते हैं, उसको कहते हैं भाईजान ये एक लिंक है, यहाँ पे जाओ, यहाँ पे हमारी रेट लिस्ट लगी है, जाओ बाड़ में जाओ, जाके देख लो, जो चीज़ लेनी हो तो मैं बता देना। ठीक है, ये मतलब ये आप सोचें कि आप उस 5,000 के नोट को कैसे डाइवर्ट कर रहे हैं। अच्छा, उसको मतलब ऑनलाइन या लाइव बंदा कोई उससे बात नहीं कर रहा, भाई तुम्हें चाहिए क्या, हम वेलकम करते हैं तुम्हें अपनी शॉप पे। अगर उसने आपसे कांटेक्ट किया तो आप उस भाई को जाके मैसेज करें कि भाईजान ये मेरा राब्ता नंबर है, आप जिस टाइम भी फ्री हों आप मुझसे रब्ता करें, मैं आपकी देखता हूँ कि आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए और मैं फिर आपको वो चीज़ें अरेंज करके देता हूँ। ठीक है ना। आपने उसे एक ऑनलाइन बस वो PDF दे दी, उस PDF में भाईजान कोई 2,000 आइटमें होती हैं। ठीक है ना। पहली तो बात है वो आधी PDF नज़र ही नहीं आती किसी को, किसी की जूम करता है कोई राइटिंग, आदियों के मोबाइल पे नहीं खुलती। जो कस्टमर होता है आधे अनपढ़ होते हैं, आधे पढ़े लिखे होते हैं, आपको नहीं पता होता कि जिसको PDF भेजिए उसको अंग्रेजी पढ़नी आएगी कि नहीं पढ़नी आएगी। रहते तो आप थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के अंदर है ना, इस चीज़ को समझें। तो जब भी आप गलती करते हैं ऑनलाइन वाले, जब भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपके पास आए तो आपने उसको कॉल करके उस कस्टमर से उसका नंबर लेना है, उसको कहे अपनी वीडियो में ऐसी बात करें। देखिए आप जब वीडियो बना रहे होते हैं या ऐड बना रहे थे उसमें लिखें, उसमें ये ना लिखें कि मेरा नंबर ये है, उसमें आप वर्बली बताएं कस्टमर को कि भाईजान आप फील फ्री होके हमसे बात करें, ठीक है ना, ये हमारा नंबर है, इस नंबर पे आप अपना नंबर ड्रॉप कर दें, हम आपको खुद कॉल करेंगे। ठीक है ना। और बेशक अपनी टाइमिंग बता देंगे, मुझे इस टाइम से इस टाइम के दरमियान आप कॉल करें। ठीक है ना। तो हम खुद आपके पास चल के आएंगे, आपका वो 5,000 का नोट आपकी जेब से निकाल के अपनी जेब में डालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आपकी वे ऐसी होनी चाहिए। अब ऑनलाइन में क्या देखा, लोग ऐड लगाते हैं,
आपके पास क्लाइंट आता है, नीचे कमेंट्स लिखता है, भाई ये चीज़ है, उसको जवाब ही नहीं देते आप कह देते हैं भाई ये व्हाट्सएप पे जाके देख लो, वहाँ पे जाके वो लिस्ट जो पड़ी है। वो कहता है यार ये पता नहीं किस तरह के लोग हैं, मुझे कोई फिजिकल बंदा ही नहीं मिल रहा, कोई पढ़ा लिखा होता है, कोई अनपढ़ होता है, कोई जाहिल होता है, कोई किस तरह का बंदा होता है। तो फिर ये बंदे इस चक्कर में कस्टमर आप लूज़ कर देते हैं। और देखिए मैं आपको यही कहता हूँ कि फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जब भी बिजनेस करें तो आपने जिस तरह बाकी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करनी है, इस तरह ये जो बंदा होता है ना फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो बैठा होता है, इस पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी है आपने। कि भाई जब कस्टमर लैंड करेगा उसको बेचारे को वेलकम करने के लिए कोई अच्छा बंदा होना चाहिए ना, जिसको नॉलेज हो प्रोडक्ट के बारे में, जिसको इन्फॉर्मेशन दे कस्टमर को, कस्टमर से जो चीज़ मांगे वो कस्टमर को इन्फॉर्मेशन दे। अब आप फर्ज करें कि एक ऐसा बंदा बिठा दें फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जिसको किसी चीज़ का पता ही नहीं है, जिसको सिर्फ इतना पता है। अब कई लोगों ने क्या किया हुआ है, वो ऐसे बेचारे लोग बिठाए हुए हैं जिनको कोई काम का नहीं पता, सिर्फ उनका यही काम है कि ये फाइल आई उसको ये फॉरवर्ड कर दी, ये फाइल आई फॉरवर्ड कर दी। अगर उसने पूछ लिया भाई ये आइटम का है, ठीक है जी बड़े भाई से पूछ के बताऊंगा। भाई यार ये इस तरह कस्टमर आप ट्रीट करेंगे तो फिर आपकी सेल्स रॉकेट हाई नहीं होंगी, रॉकेट डाउन होंगी। ठीक है, तो मेरा जो आपको ये खपने का मकसद है ना कि आप फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के ऊपर जोर दें कि फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपका वो बंदा होना चाहिए, वो आपकी शॉप रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है जी, आपके ऑनलाइन बिजनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, उस जगह पे जो बंदा बैठा। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप अपना एक ऐसा बंदा अरेंज करें, उसको ट्रेनिंग दें, हर चीज़ की ट्रेनिंग दें, ताकि कस्टमर जब उसके पास लैंड करे उसका काम बनता है कि वो कस्टमर को कॉल करे, कॉल करके उसकी पूरी रिक्वायरमेंट ले, उस रिक्वायरमेंट के अंदर जो जो चीज़ें उसके पास अवेलेबल है उसको ऑप्शंस दें और फिर वो उसका सौदा देखें, 2 मिनट में बनेगा। ऑनलाइन पे आप लोग सोशल मीडिया कंपनियों की जेबें गरम पे गरम पे गरम पे गरम कर रहे हैं, ठीक है, पैसा अपना ज़ाया कर रहे हैं। जब वो कस्टमर आपके पास भेजते हैं तो आप उनको ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे पता नहीं कोई दुश्मन आ गया हो, ठीक है ना। तो इस तरह फिर सेल्स रॉकेट हाई नहीं होती, ठीक है। तो आपने ऑनलाइन और दुकानदार ने अपना मूड अच्छा करना है, दुकानदार ने मुंह नहीं चढ़ाना, अपने घर के मसले अपने मुंह पे ला के नहीं खड़े कर लेने सुबह सुबह। कस्टमर आएगा उसको अच्छी तरह भाई डील करो, पैसे कमाने हैं तो, वरना दुकान बंद करके भाग जाओ। और ऑनलाइन वाले के बाद जब भी कोई कस्टमर लैंड करेगा कस्टमर, उससे आपने उसकी इंफॉर्मेशन सेट ऐसे रखनी है कि उससे रब्ता करें, उससे बोलें, बात करें, कस्टमर से बात करेंगे। एक बंदा स्पेशल इस पे बिठाएं, 24 घंटे बैठा हो, आपका ऑनलाइन काम है, आपको रात को 3 बजे भी कस्टमर आ जाएगा, 24 घंटे बैठा हो कस्टमर। देखें जब देखता है ना कि मुझे फौरन रिस्पांस आया है, उस बंदे ने मुझसे बात की है, उस बंदे ने मुझे बताया है, उस चीज़ों के बारे में फिजिकली बताया, उसका इंटरेस्ट बनता है, उसका कॉन्फिडेंस बनता है। कस्टमर जब देखता है यार रटी रटाई एक ऑटोमेटेड चीज़ मेरे पास आ गया, कोई फाइल आ गया, वो कहता है यार ये पता नहीं किस तरह के लोग हैं। अब मैंने अगर कोई चीज़ पूछनी है कि भाई मुझे इस 1 तोले में इतनी चाहिए, तो वो कौन बताएगा, वो आप तो होंगे नहीं। फिर आपको जब वो मैसेज करेगा, आप शाम को 6 बजे जवाब दे रहे हैं, जो आपका घूमने फिरने का टाइम है। तो ये इस तरह चीज़ें, इस तरह सेल्स डाउन होती हैं। ये सबसे बड़ी वजह है आपकी सेल्स हाई क्यों नहीं होती। सुबह सुबह आके दूसरे दुकानदारों की वीडियो देखने से बेहतर है ना आप इन चीज़ों पे जोर दें, इन कामों में जोर दें। फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट जो है ना कस्टमर का, उसको बेहतर बनाएं, उसको इम्प्रूव करें, दुकानदार लेवल पे भी ऑनलाइन लेवल पे भी, दोनों को मैंने आपको खुल के बता दिया। ये जब तक आप काम नहीं करेंगे, आपकी प्रोडक्ट जितनी मर्जी अच्छी हो, वो आपके घर में अच्छी है, वो कस्टमर को बतानी है, आपने अपने मुंह से बतानी है कस्टमर को मेरी प्रोडक्ट में ये खूबी है। और ऑटोमेटेड सिस्टम कोई नहीं बताता, ना कस्टमर सुनना चाहते हैं। एजुकेशन लेवल, लिटरेसी लेवल आपको नहीं पता है दूसरे एंड पे क्या है, वो अमीर है, गरीब है, अनपढ़ है, जाहिल है, बोलना है, अंग्रेजी आती है नहीं आती, उसको कुछ नहीं पता, ठीक है। तीसरे नंबर पे जी आए, मैं आपको कंपनियों का चट्टा-बट्टा खोल के आज बताऊं। यार इतनी बड़ी बड़ी आप लोग कंपनीज खोल के बैठे हुए हैं, इतने बड़े बड़े आप इंपोर्टर्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, होलसेलर्स हैं, ठीक है ना, करोड़ों अरबों रुपए का बिजनेस करते हैं, ठीक है। लेकिन उनका भी यही हाल है कि फर्स्ट कस्टमर का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है बेड़ा गर्क बंदा रखा हुआ है भाई वहां पे। उस बंदे का सिर्फ उसको एक ही चीज आती है। आपने अब देखें जो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री के लोग हैं, ठीक है, वो कौन लोग हैं, वो लोग हैं जो जिनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, ठीक है, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, और वो उन लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज करके आपके पास आए हैं। वो 5-5 हज़ार के नोट चल के आपके पास आ रहे हैं, ठीक है ना, और आपके पास आके दरवाजे पे नॉक दे रहे हैं कि भाई हमारे लिए भी कुछ सोल्यूशन हल करें,
ठीक है ना। और वहाँ पे एक ऐसा बंदा बैठा हुआ है जिस कंपनी के पास फर्ज करें 500 होलसेल की डिफरेंट अरोमा से रिलेटेड आइटम्स हैं। अरोमा में कॉस्मेटिक भी आ जाएगा, एसेंशियल ऑयल भी आ जाएगा, फ्रेग्रेंस भी आ जाएगी, सर्फ साबुन शैम्पू का आ जाएगा, एसेंस वाले आ जाएंगे, ये बैठे हुए हैं, ठीक है ना। वहाँ पे एक बंदा, आप इतनी बड़ी कंपनी, सुबह सुबह मंडे को आके जो दिमाग चाटता है उसका कॉर्पोरेट हेड आके अपने एम्प्लॉयज़ का, और जो फेंटी लगाता है उनको मंडे को, तमाम लोग इससे एग्री करेंगे। मंडे को पहली मीटिंग ही यही होती है कंपनियों के अंदर। सेल्स को रॉकेट हाई करो, टारगेट करो, बूस्टिंग करो, आपका ये टारगेट, आपका ये टारगेट, आपका ये टारगेट। वो टारगेट करते रहते हो आप लोग सारा दिन। लेकिन आप लोग इस चीज़ पे भी तो गौर करो ना कि आपका जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, आपने उस पर कितनी इन्वेस्टमेंट की है। उसका क्या हाल है कि जिसके पास पहला कस्टमर लैंड करता है, फर्ज करो एक कंपनी है, वो कोई अरोमा का काम करती है, इंडस्ट्रियल का, ठीक है ना। उसके पास फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे कस्टमर आता है, लैंड करता है, कहता है जी मुझे आपकी कंपनी का पता चला है, ठीक है जी, मेरा ये बिजनेस है, मैं ये करना चाहता हूँ, ठीक है ना। पता चलता है जी उस जगह पे कोई एक ऑपरेटर बैठा हुआ है, कोई लेडीज़ बैठी है या जेंट्स बैठा है, उसको सिर्फ इतना आता है कि उसको कंपनी ने एक पीडीएफ फाइल दे दी है कि भाई कस्टमर आए उसको ये पीडीएफ फाइल सेंड कर दो, बस ख़त्म, उसका काम ख़त्म, बस जी। अगर वो कस्टमर पूछ ले उसके बारे में कि भाईजान आप मुझे बताएं, ठीक है ना, कि ये जो प्रोडक्ट है इसमें इसकी कैसे यूजेज होगी या क्या इस्तेमाल होगा या फर्दर उससे, तो वो ठीक है जी, मैं अपने, आप पहली तो बात है वो फिर कॉर्पोरेट वाले जो है ना, वो ऑनलाइन वालों से ज़्यादा बहुत ही लेज़ी हैं, ठीक है। वो जवाब ही देते हैं एक एक डेढ़ दो दिन बाद, उनका तो जवाब ही लंबा आता है, ठीक है जी। क्योंकि जी वो कॉर्पोरेट के लोग हैं, वो कहते हैं कि इतनी कोई अर्जेंसी तो है नहीं, ठीक है। उसके बाद जी वो जब जवाब आएगा तो वो कहते हैं जी हम अपने हेड से पूछ के बताएंगे। आप बताएं जी, वो पहला क्वेश्चन आप बताएं जी आपने लेनी कितनी है, ठीक है ना। अब उनको अपनी कंपनी ने यह बताया हुआ है कोई बड़ा कस्टमर आए तो उसको फिर किसी के साथ मिलाओ, कोई छोटा आए तो उसको भगा दो, ठीक है। ये कंपनियों का रियल मैं हाल बता रहा हूँ। एक साइड पे उनका कॉर्पोरेट हेड खपरा होता है मीटिंगों में कि रॉकेट हाई करो, सेल हाई करो। दूसरी साइड पे आपने जो कंपनी के अंदर अपना ऑपरेटर बिठाया हुआ है जो पहला कस्टमर को डील कर रहा है, वो आपने ऐसा थर्ड क्लास बंदा बिठा दिया है कि जिसको पता ही नहीं है कंपनी के बारे में, कंपनी की प्रोडक्ट के बारे में इन डिटेल नहीं पता, कंपनी की किसी चीज़ के बारे में नहीं पता। उसको सिर्फ इतना पता है कि ये जी ये चीज़ है, ये पीडीएफ है, ये बस कस्टमर को देनी है, उसके बाद जो ऑर्डर आएगा फॉरवर्ड कर देना आगे। यार ये कैसे आप समझते हैं कि कस्टमर आपसे इंप्रेस होकर आपको ऑर्डर करेगा। कस्टमर सबसे पहले उस कंपनी की तरफ जाता है जिस पे वो ट्रस्ट करे, उसका ट्रस्ट डेवलप हो। आपका जब ट्रस्ट ही नहीं डेवलप हो रहा, आपका जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो इतना वीक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है कि उसको सिवाय एक फाइल को व्हाट्सएप करने के अलावा और कुछ नहीं आता, उसको कोई एक्सप्लेनेशन नहीं पता कि मैंने कस्टमर को डील क्या करना है। कस्टमर से इनपुट लेनी है पहले कि भाई आपकी रिक्वायरमेंट क्या है और उसको सिंक्रोनाइज करना है। देखिए कस्टमर जब आपके पास आएगा ना तो वो अपनी लेमैन लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन करेगा, उसको करेक्ट करके उसको आपने अपनी कंपनी की के साथ सिंक्रोनाइज करके उसको खुद बताना है कि भाई अच्छा ठीक है, आप जो मांग रहे हैं ना वो इस कैटेगरी के अंदर मांग रहे हैं, तो ठीक है हम आपको कोशिश करते हैं। अगर हम पॉसिबिलिटी देखें, ये सारी चीज़ें ऑन स्पॉट उस बंदे को पता होनी चाहिए। वो अब ये यहाँ पे बात करेगा ना, मैं पूछ के अपने बंदे से बताऊंगी कि ये हो सकता है या नहीं हो सकता, या मैं बताऊंगा जी ये हो सकता है या नहीं हो सकता। वहाँ पे समझे कि वो जो कस्टमर है ना वो डाउट में पड़ जाता है कि यार ये मैंने कंपनी में कॉल किया, इतनी बड़ी कंपनी में, तो इसको जो इन्होंने बंदा बिठाया हुआ है उसको पता ही नहीं है कि इस सवाल का आंसर। तो वो कहता है कि अच्छा ठीक है फिर आप पता करके बताइएगा। तो फिर वो कहता है जी ठीक है, मैं कोई और ही लबना पाई है ना, तो अपनी कंपनी के सौदे के बारे आपे नहीं पता, ये मैनू की दसन दे, ठीक है ना। वहाँ पे आप कस्टमर लूज करते हैं। याद करें उस वक्त को, मंडे को जब आके कॉर्पोरेट हेड सारी मीटिंगें करते हैं, सेल्स रॉकेट आई करो सेल, उधर आपने नेला बिठाया होता है अपने रिसेप्शन के ऊपर जिसके ऊपर कॉलें आ रही होती हैं। अच्छा प्लस जी उसकी अपने भी कॉलें चल रही होती हैं, फ़ोन भी बिजी होता है, प्लस वो कंपनी की कॉलें भी रिसीव कर रहा होता है। बंदा वो बिठाया होता है जिसको कख नहीं आता। अब आप खुद फैसला करें, ठीक है ना। सेल्स कैसे रॉकेट आई हो, जब कस्टमर खुद आपके पास आ रहा है, आप उसे टोटली उसको देखें। ये वो हिसाब हो गया कि बिल्कुल मतलब आप देखिए बड़ी कंपनीज तो चलें आपके पास आ जाएंगी, लेकिन आपको नहीं पता
कि मैक्सिमम स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज जो है ना वो इस टाइम पे ढूंढ रही हैं प्रोडक्ट्स। और वो मतलब आप समझें कि पहले लोग को ट्रेंड होता था, पहले लोगों का ट्रेंड होता था कि जी सरकारी नौकरी करनी है, उधर जाना है। अब जो लोग भी बच्चे पढ़ा रहे हैं मैट्रिक के बाद उनको कह रहे हैं कि भाई बिजनेस स्टार्ट करो, क्रीम बनानी शुरू करो, शैम्पू बनानी शुरू करो, लोशन बनाना शुरू करो, साबुन बनाना शुरू करो। वो बच्चे, वो लोग, वो स्मॉल एंड मीडियम वाले लोग आपके दरवाजे पे दस्तकें रोज दे रहे हैं आके। और आपके इस कॉर्पोरेट मैकेनिज्म की वजह से ना वो कस्टमर रिजेक्ट हो रहा है। अच्छा, वो कस्टमर किन के हत्थे चढ़ता है? वो कस्टमर उन लोगों के हत्थे चढ़ता है जो मार्केट में फेक प्रोडक्ट बेचते हैं, उसमें मिक्सिंग होती है, मिलावट होती है, ठीक है। अब वो जो प्रोडक्ट होती है वो उन लोगों ने आप लोगों से ली होती है, बड़े बंदों ने, लेकिन उसके अंदर वो मिक्सिंग मिलावट करके बेचती है अपने पैसे कमाने की खातिर। और बाद में जब उनको पता चलता है कि आपकी कंपनी का माल है तो वो कहते हैं कि यार ये तो माल ही 2 नंबर निकला था, हमने प्रोडक्ट बनाई थी तो ये ख़राब हो गया था। नाम कंपनी कौन सी बदनाम हुई? आपकी। अगर वो कस्टमर डायरेक्टली आपके पास आ जाता, ठीक है ना, और आपसे वो प्रोडक्ट ले लेता, आपका जो फ्रंट ऑफिस बंदा बैठा हुआ है वो उसको प्रॉपर गाइड करता, ठीक है। अब यहाँ पे MOQ का भी बड़ा रोला चलता है जी। अब मेरे पास कई क्लाइंट आते हैं इंटरनेशनली, वो मुझे कहते हैं जी हमने इस पे इतने लेवल पे काम करना है। मैं उनको यही कहता हूँ कि यार ये कंपनियों का जो MOQ है ना, मिनिमम ऑर्डर ऑफ क्वांटिटी, बहुत हाई है। आप इनके पास जाएंगे, ये आपको यही कहेंगे कि भाई कम से कम ये 5 किलो लेनी है, 10 किलो लेनी है तो लो, वरना इससे हम कम नहीं देंगे आपको। देखिए, कंपनियों को ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी चाहिए। कंपनियों के अगर सुबह मंडे को आके मीटिंग करते ना, सेल रॉकेट हाई करो, तो भाईजान बड़े बड़े इदारे बहुत लिमिटेड हैं। यहाँ पे स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री वाले बहुत ज़्यादा लोग हैं। आप लोग अपने MOQs को ज़रा नीचे लेके आए, ठीक है ना। कस्टमर को ब्रॉड स्पेक्ट्रम जो है ना आप वो दें ऑप्शंस कि वो परचेज कर सके। फ़र्ज़ करें अगर एक कंपनी है वो 1 किलो जो है देती है तो उसको चाहिए कि वो आधे किलो के भी पैक बना के रख लें, कि अगर स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री से कोई कस्टमर आता है तो हम उसको भी कैटर कर लें। देखिए, अगर फ़र्ज़ करें एक बड़ा ऑर्डर आपके पास आता है, महीने में 3 या 4 आते हैं, और स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री के आपके पास 70-75 ऑर्डर आते हैं, तो क्या पता उसकी वजह से वो जो आपकी सेल्स का इशू है वो रॉकेट हाई हो जाए, ठीक है। ये आप अपने आप को ना, अब आजकल का दौर ब्रॉड स्पेक्ट्रम दौर है, वो MOQs को खुदा के वास्ते आप ख़त्म करें। ये MOQs जो है ना, इनकी वजह से काफ़ी कस्टमर जिन्होंने आपसे अप्रोच करना होता है वो नहीं अप्रोच कर पाते। आप इन MOQs को लो करेंगे, आपके पास ज़्यादा कस्टमर आएंगे। सारा दिन जो आपके वेले सेल्स वाले बैठ के व्हाट्सएप और फेसबुक चला रहे होते हैं वो फिर बिजी हो जाएंगे ना इन कामों में, जब छोटा कस्टमर भी आपके पास आएगा। तो ये जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, मैंने आपको डिटेल में ये वीडियो बना के बताई इसलिए है, ये आपको कोई बंदा नहीं बताएगा। हम लोगों ने फिजिकली इदारों में काम किया, हमें पता है कि फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे कैसे कैसे लोग बैठे होते हैं। ये आप कॉरपोरेट सेक्टर में देख लें, बड़े इदारों में देख लें, रिसेप्शनिस्ट टेलीफोन ऑपरेटर के जिम्मे डाली होती है पूरी कंपनी की जिम्मेदारी। ये रिसेप्शनिस्ट और टेलीफोन ऑपरेटर का ये काम नहीं है कि आप अपने कंपनी के क्लाइंट्स को रिसीव करें। आपका जो मार्केटिंग हेड है उसकी जिम्मेदारी बनती है। या तो उस मार्केटिंग हेड को, ठीक है, आपने खाली इसलिए रखा हुआ है कि मंडे को आकर चित्रौल करे सारी कौम की, या वो बाकी सारा दिन वेला फिरता रहे। मार्केटिंग हेड का काम है अगर एक छोटा भी क्लाइंट आता है वो डायरेक्टली उसे रिसीव करे कॉल को। उनके देखिए, आपको नहीं पता कि वो आज छोटा क्लाइंट है, किस्मत में अगर उसकी प्रोडक्ट हिट हो जाती है तो कल कला वो आपसे एक दफ़ा 1 किलो लेगा, तो क्या पता जब उसकी प्रोडक्ट हिट हो जाती है वो आपसे 100 किलो ले। अगर वो 100 किलो लेगा तो माल किसका बिकेगा अल्टीमेटली? आप खुद सोचें, आपकी कंपनी का माल बिकेगा, तो सेल्स ऑटोमेटिकली रॉकेट हाई हो जाएंगी। इसी तरह की अगर फ़र्ज़ करें एक महीने में आपके पास 10 से 15 क्लाइंट्स आ जाते हैं छोटे स्मॉल एंड मीडियम के, जिनकी किस्मत अच्छी होती है, जो आपका माल लेके आके निकालते हैं, उनका बिजनेस चलता है, वो 1 किलो से 50-50 किलो पे चले जाते हैं, तो किसकी सेल्स आई होंगी? आपकी सेल्स आई होंगी, ठीक है। तो आपने सेल्स रॉकेट हाई करनी है, अपने MOQ को कम करें, और जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपकी कंपनी में बैठा हुआ है वो लिटरेट होना चाहिए कंपनी की प्रोडक्ट्स के बारे में, उसको पूरा पता होना चाहिए। अरोमा, फ्लेवर, फ्रेग्रेंस इंडस्ट्री, कॉस्मेटिक, एसेंशियल ऑयल, सर्फ, साबुन, शैम्पू, अगरबत्ती, इसका जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरर है, इंपोर्टर है, होलसेलर है,
आपका फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्विक होना चाहिए। आपके पास कोई कॉल आता है, कस्टमर आता है, ऑनलाइन सोशल मीडिया से आना है, फिजिकल वर्बली एक बंदा होना चाहिए जो उसका जवाब दे, प्रॉपर जवाब दे। वो खाली टेलीफोन ऑपरेटर नहीं होना चाहिए, वो एक ऐसा बंदा होना चाहिए जिसको कंपनी की पूरी नॉलेज हो और उसको ये भी पता होना चाहिए कि मेरे पास ये कस्टमर जो प्रोडक्ट मांग रहा है या स्टॉक आउट है या अवेलेबल है। ठीक है, ये ना हो कि आप उसको एग्री कर दें और बाद में आप उससे कहें ये स्टॉक ही ख़त्म हुआ हुआ। ये देखें ऐसी चीज़ें हैं कि हम लोग प्रोडक्ट के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, उसके ऊपर पैकेजिंग पे इन्वेस्ट करते हैं, हर चीज़ पे इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे इन्वेस्ट नहीं करते। यही हाल सोशल मीडिया का है, यही हाल दुकानदार का है, यही हाल घर में बैठे उस बंदे का है। जब आपके पास कोई कस्टमर आता है तो समझ लिया करें कि 5,000 का नोट ना चल के आपके पास आ रहा है। आपने उस 5,000 के नोट को चक्कर दे के पकड़ के अपनी जेब में डालना है। अगर आप उसको कहेंगे कि वी विल कॉन्टेक्ट यू लेटर, हम बिजी हैं, हम सो रहे हैं, तो ये आप अपना बिजनेस फिर बंद करें, फिर कोई और धंधा शुरू करें। फिर वो कस्टमर तो देखें, कस्टमर आजकल जल्दी में होता है, उसको प्रोडक्ट चाहिए होती है, वो आप नहीं देंगे, वो किसी और के पास चला जाएगा, वो किसी और के पास। मैंने आपको मिसाल दी है मैंने आपको डिटेल में मिसाल दी। कॉरपोरेट वाले इस चीज़ को गौर करें, देखें उनके पास रिसोर्सेज होते हैं, कंपनीज के काफ़ी फंड्स होते हैं, वो सेल्स वालों को मुफ्त में गाड़ियाँ बांटने से बेहतर है वो इन्वेस्टमेंट करें अपने फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे, कि कंपनी का फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो है बहुत मेजर चीज़ है, इस पे जोर दें। मैं आपको सही बात बता रहा हूँ, आपने कंपनी की सेल्स रॉकेट हाई करनी है, फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को एस्टैब्लिश करें। 24/7 जो बड़ी कंपनी है, 24/7 जो है ना वो अवेलेबिलिटी हो, लड़का बिठाएं लड़की बिठाएं, वो वेल इक्विप्ड हो आप उस सारे रिसोर्सेज से कि ये मेरी कंपनी के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, किसका क्या रोल है। कस्टमर आपसे कोई भी क्वेश्चन कर सकता है। वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कंपनी पूरी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, खाली सेल्स को नहीं करता, पूरी कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। इस बात को गौर से समझें आप लोग। अगर जब तक आप इस बात को गौर से नहीं समझेंगे कि वो पूरी कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा है, आपकी पूरी प्रोडक्शन लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो जब आपको नॉक कर रहा है, ठीक है ना। यहाँ तो ये चक्कर होता है इंटरनेशनल कंपनियों के, मैं आपको हाल बताता हूँ, उनको जब कॉल करो वो उनका ऑपरेटर फॉरवर्ड करता है किसी और को, वो फॉरवर्ड करता है किसी और को। हर लेवल पे हर कंपनी अपने नखरे दिखाती है। वो कस्टमर ख्वार हो जाता है, वो कस्टमर कहता है यार मैं किस जगह पे बैठ गया हूँ टिकट लेके, एक इस जगह से जाओ फिर उधर से जाओ। भाई कस्टमर आपने अगर एक बनाना है फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, आप ऐसा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बनाए जिसके अंदर तमाम चीज़ों की अवेलेबिलिटी और रिसोर्सेज की, कस्टमर आपसे कोई भी क्वेश्चन करे आपका वो जवाब दे, ठीक है ना। ठीक है, रश होता है, अगर ज़्यादा कॉल्स आती हैं आपका ऑटोमेटेड मैसेज आए कि आप अपना नंबर छोड़ दें, आपको हम इस टाइम पे अभी 4-5 कॉल्स हैं, जिस तरह बैंक में आप कॉल करते हैं। अब बैंक का देखिए क्या सिस्टम है बैंक के कॉल करते हैं, वो आपको बता देता है कि अभी 5 कॉलर्स ऑलरेडी लगे हुए हैं, ये 5 के बाद आपका 6वां नंबर है। तो आप खुद कहते हैं ठीक है यार 5 कॉलें चल रही हैं, बैंक के ऊपर लोड है। लेकिन देखिए जब बैंक के ऊपर आप कॉल करते हैं तो बैंकिंग सिस्टम से आप सीखें, बैंकिंग सिस्टम से उनके जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कॉल पे बैठा होता है उसको आप जब अपना नंबर बताते हैं उसके बाद आपका पूरा डाटा आ रहा होता है, वो आपको एक एक चीज़ बताता है, आपको एक एक ट्रांजैक्शन के बारे में बताता है कि आपने कहाँ से की थी, क्या थी। आप ये नहीं कहता ठहरो जी मैं अपने वो फाइनेंशियल पूछ के दसांगा, फलाने दसांगा, वो वहीं कंप्यूटर पे सारी चीज़ें। देखिए आपका फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के पास सारी चीज़ें होनी चाहिए। आपका अगर कंपनी के अंदर आपके पास प्रोडक्शन लाइन के अंदर अगर आप 7-8 इंडस्ट्रीज से रिलेटेड प्रोडक्ट्स है, ठीक है ना, तो उसकी भी डिटेल उसके पास होनी चाहिए, वो वेल इक्विप्ड हो कि ये चीज़ किस में इस्तेमाल होती है, कहाँ इस्तेमाल होती है। और बड़ी कंपनीज अपने MOQ को प्लीज़ ज़रा लो करें। देखिए आजकल ये स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री का दौर है, हर बंदा बिजनेस कर रहा है, ठीक है ना। अब वो नौकरियों का चक्कर ख़त्म हो गया, आवाम को पता चल गया नौकरियाँ शोकरियाँ कोई नहीं है, ठीक है ना। ये बिजनेस ही है, छोटे बंदे भी बड़े बंदे भी दरमियाने। अब आपके पास ज़्यादा मैक्सिमम कस्टमर्स आएंगे लो MOQ वाले, आप इस चीज़ को सोचें, अपने MOQ को लो करें, एक लाइन बनाएं, ठीक है ना, जिसमें आप छोटे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको भी डील करें। ठीक है आप बड़े बिग मैन्युफैक्चरर को डील कर रहे हैं, आप उनसे डील करें। देखिए आप
ये अगर कहते हैं ना कि यार लो एमओक्यू में हमारा रेट टूटता है, आप उसके रेट को हाई कर दें लो एमओक्यू के। ठीक है भाई, अगर 1 किलो का रेट 1,000 रुपये है, ठीक है ना, आप आधा किलो लेना चाहते हैं, हम आधा किलो आपको 500 में नहीं देंगे, हम आधा किलो आपको 600 रुपये में देंगे। ठीक है, आप लेकिन अवेलेबिलिटी बनाएं अपने प्रोडक्ट की। लेकिन आप स्ट्रेट अवे कस्टमर को क्या देंगे, नहीं जी 1 किलो के थले देगा ही कोई नहीं, 5 किलो के थले हैगा कोई नहीं, 20 किलो के थले हैगा ही कोई नहीं। कस्टमर तो देखे, फिर आप अपने प्रोडक्ट, क्या पता वो कस्टमर आपसे प्रोडक्ट लेके उसकी इतनी चले कि आपसे वो 100 किलो खरीदे। तो ये मेरा आज आपको जो डिटेल लेक्चर देने का मकसद था कि फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे आपने जोर देना है। हमसे आप लोग रिसोर्स इंफॉर्मेशन लेते हैं, सब कुछ लेते हैं, ऑनलाइन वाले दुकानदार जो भी लोग हैं, फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपका ज़बरदस्त किस्म का होना चाहिए, स्ट्रेटेजिक होना चाहिए। आप समझ लें कि आपका ये, इस बंदे के पास पूरी कंपनी की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। कस्टमर कोई भी क्वेश्चन करे आप उसको उसी वक्त जवाब दें, ताकि कस्टमर को यह पता चले यार मैंने जिस कंपनी से रब्ता किया उनका इतना स्ट्रॉन्ग एक फ्रंट डेस्क है कि मुझे सारी इंफॉर्मेशन वहाँ से मिल जाइए। फिर उसको कंपाइल करके उस बंदे को जिस भी मार्केटिंग हेड के पास या सेल्स के पास या फाइनेंस के पास जहाँ भी भेजना है वो भेज दे। ठीक है ना, ताकि वो स्क्रूटनाइज करके सारा कुछ उसको मैनेज करके देखिए। फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, और आप सब लोगों को इस पे जोर देना चाहिए। ये बहुत डिटेल एक टॉपिक है, और मैं इसके ऊपर 4 घंटे भी बोलूँ तो कम है, लेकिन मैंने कोशिश की है कि मैं इसको एक कूजे में, आधे घंटे के कूजे में बंद कर दूँ। आप फिर देखिएगा, जब आप अपने फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को स्टैब्लिश करेंगे एक्यूरेट, अच्छा ज़बरदस्त किस्म का, तो आपकी सेल्स यहाँ से यहाँ चली जाएंगी, रॉकेट हाई हो जाएंगी, ऑटोमेटिकली रॉकेट हाई हो जाएंगी। ये मेरे नुस्खे पे अमल करें, इंशाल्लाह ताला ना आपको सेहत याबी नसीब होगी। अस्सलाम वालेकुम जी।